सबसे पहले ब्रजलाल जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, एक तरफ तो अखिलेश यादव, दूसरी तरफ आरजेडी, इन तमाम पार्टियों ने मोर्चा खोलकर रखा हुआ है कि रामचरितमानस से उस विवादित हिस्से को हटाइए, और दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है बीजेपी, और उसी सियासत को चमकाने की आप लोगों की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। उनके आरोपों पर क्या है जवाब? रामचरितमानस से नहीं था। हाँ, रामचरितमानस तो 500 बरस से है। और अगर कोई बाबा साहब से बड़े विद्वान तो स्वामी प्रसाद मौर्य है नहीं, तो अगर कोई बात होती तो बाबा साहब उस पर कहते। सबसे बड़ी बात है, ये जो विरोधी पार्टियां हैं जो मार खाई हैं, 14 का पार्लियामेंट हारी, 19 का हारी, यूपी इलेक्शन हारी, 2 बार हारी, तो इनकी जो बौखलाहट, इन्होंने गठबंधन बना लिया 2019 में, बीएसपी, कांग्रेस, सपा सब ने मिलकर बना लिया। लेकिन इसके बाद ये बौखलाहट, ये नैरेटिव बढ़ रही है, और ये नैरेटिव का सीधा मतलब है कि किस तरह से दलित वोट को तोड़ा जाए, बैकवर्ड वोट को तोड़ा जाए, और तोड़ करके और इनको ये अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहती, जो संभव नहीं है। तो इस तरह का एक विमर्श करना, ठीक है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको प्रदेश की जनता, देश की जनता, दलित वह सब समझते हैं, और दलित अब जान गया है कि कौन उसका हितैषी है, किसने उसके लिए काम किया है, किसने काम नहीं किया है, क्यों उसको मूर्ख बनाता रहा, ये दलित अच्छी तरह समझते। मलूक नागर साहब, जो बातें इस वक्त सांसद साहब बीजेपी के कह रहे हैं, उनके दावे में दम तो है। दलितों के उत्थान की बातें तमाम पार्टियों की ओर से की गई, लेकिन आज भी अगर स्थिति जस की तस है, और यहां पर देखिए बीजेपी की ओर से जो योजनाएं भी चलाई गई हैं उसका भी जिक्र हम करेंगे, लेकिन ये जो सियासत अखिलेश यादव की ओर से शुरू की गई है, आपको क्यों लगता है कि शूद्रों के नाम पर इस पर आपत्ति भी बहन मायावती की ओर से जताई गई है, SC ST कहते हुए? आपको क्यों लग रहा है कि दरअसल खालिस राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया? देखिए चित्रा जी, आपका रेपुटेड चैनल है और आप भी बहुत रेपुटेड एंकर हैं। आप बीजेपी ने अगर दलितों के लिए कोई मुहिम चलाई है आप कह रहे हैं, तो उससे पहले आपको कहना पड़ेगा कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कुमारी बहन मायावती ने जितना काम किया इतना किसी ने नहीं किया। तो मुझे हल्का सा दिक्कत थी, इसलिए मेंशन करा प्लीज। जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, जहां तक बात समाजवादी पार्टी की है, ये ना हमारे साथ पहले बीएसपी से पहले लोकदल में थे, और बीएसपी के एक दिन बहुत बड़ी रैली लखनऊ में हो रही थी, मंच पे थे, मैं भी था एज ए राष्ट्रीय महासचिव बीएसपी का, 4 स्टेट देख रहा था। तो मौर्य जी संचालन कर रहे थे, तो कहते हैं आप आने वाले समय में आरएलडी को पूरी बहुमत से जिताना, आरएलडी को। तो इनकी जबान फिसल जाती है, ये कुछ भी बोल देते हैं। और इनके पार्टी के जब जो शिवपाल यादव जी, पूरा पार्टी 2 धड़ों में बट गई थी, डिंपल जी को चुनाव जीतने के लिए उनके पैर छू करके लोग लेकर के आए, इकट्ठे हैं भी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान आ चुका है कि ये उनका निजी बयान है। इमीडिएट समाजवादी पार्टी को रोल बैक करना चाहिए, और ये बेसिकली मुद्दा बच नहीं जाता। और जो पिछले 4-5 दिन से चल रहा है, ये समाजवादी अपना फायदा उठाना चाहती है, उधर से बीजेपी भी उठाना चाहती है, और इसलिए इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, नहीं तो ये मुद्दा कुछ बचता नहीं है। और बहन जी ने ट्वीट इस पे दे करके अपनी पूरी सफाई दी है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जिस तरीके से बात कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, बहन मायावती आपको गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिला रही हैं कि जब एक दलित परिवार से आने वाली महिला मुख्यमंत्री बन रही थी, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसके साथ क्या सुलूक किया है, और आज आप लोगों को दलितों की याद आ रही है, ये कहते हुए सीधा हमला किया है उन्होंने आप पर। चित्रा जी धन्यवाद। चित्रा देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब परोक्ष रूप से कोई बात नहीं कह पाती या जवाब नहीं दे देती, तो अपनी प्रॉक्सी पार्टीज का इस्तेमाल करती हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, और आज हमको वही देखने को मिल रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी के पीछे कौन है ये पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भी 2022 का इलेक्शन हुआ, और पहले भी बहुजन समाजवादी पार्टी जब हमारी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ नहीं खड़ी हो सकती, तो वो किसी के लिए नहीं खड़ी हो सकती। 2019 में तो आप ही के साथ खड़ी थी जी, बता रहा हूँ, वही आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जिस स्टेट है गेस्ट हाउस कांड की बात कर रहे हैं, वो बहुत पुरानी बात हो गई, और अगर उसका दर्द इतना ही होता तो 2019 में
मानी बहन जी हम लोगों के साथ में क्यों चुनाव आती है? बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये इमोशनल कार्ड खेल के अब जो बची कुची राजनीति है उसको संवारने की है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन रामचरितमानस पर मौर्य जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है ना। समाजवादी पार्टी तो उनके साथ खड़ी है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। माफ कीजिएगा चित्रा जी, रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान तो बिल्कुल ठीक है ना, सपा के एजेंडे को सूट करता है। नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। देखिए एक बात आपको बताएं, ये वर्ण व्यवस्था शुरू कहां से हुई चित्रा जी? वर्ण व्यवस्था जो है वो मनुस्मृति से आई ना। 1000 ईसा पूर्व तक कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। है मनुस्मृति आशुतोष वर्मा जी, भारत का संविधान पढ़ेंगे ना। भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से उसी राम का चित्र उसमें लगाया गया था। नहीं, आप मनुस्मृति कहां से कहां जा रहे हैं? मनुस्मृति आज कौन पढ़ता है? मनुस्मृति में क्या है? फिर आप 4 लाइन में बोलेंगे कि जाति की बात है, इससे ज्यादा तो आपने भी नहीं पढ़ा होगा आशुतोष वर्मा जी। जन्म के हिसाब से कभी कोई बात नहीं थी। हाँ, 800 और 600 ईसा पूर्व इसको जन्म के हिसाब से कर दिया गया है। तो अगर क्या लगता है कि अगर आपको किसी एक वर्ण को गाली देने से आप खुश होते हैं? इतने साल सत्ता में रही समाजवादी पार्टी, आज ही आपको मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था की याद क्यों याद आ रही है? चित्रा जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से भारत के संविधान को अपना ग्रंथ समझती है, उसी की रक्षा करने के लिए उसी की लड़ाई लड़ती है और सामाजिक न्याय की लड़ाई सीना ठोक के करती है। कोई साथ आए तो अच्छा, कोई साथ ना आए तो भी अच्छा।